नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे आप समझिएगा कि न्यू एज बिजनेस, जैसे नया नया बिजनेस जो आया है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उसका प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों फ्रॉड कैटेगरी में मुझे लगता है कि वो आएगी। इसके बारे में पूरा जानकारी मिलेगा आज। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 काल। जैसे हम बताए थे कि यहाँ पे एक पोल बनेगा और ये फ्लैग बनेगा, ये पोल बनेगा, एक फ्लैग बनेगा और ये एक पोल बन गया और धीरे धीरे यहाँ से देखिए अब एक गिरावट शुरू होगा और एक फ्लैग बनने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे आप पुट लेते हैं आगे में तो आपको प्रॉफिट होने की संभावना है, क्योंकि अभी मार्केट का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। जब तक फेड रेट कट नहीं करता है तो मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अभी फिलहाल कोई डिसाइसिव मूव नज़र नहीं आ रहा है, तो अभी यही चलेगा, दो कदम आगे दो कदम पीछे, ऐसे ही करके मार्केट चलेगा जब तक फेड रेट अगले महीना जो है फेड का मीटिंग है। फेड होता है अमेरिकन, जैसे अपना लोग का आरबीआई होता है, उस तरह अमेरिका का फेड होता है। तो फेड अगर अगला सप्ताह, अगला महीना अगर लाता है मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, तो हो सकता है कि उसमें रेट कट हो जाए, क्योंकि रेट कट बहुत दिन से ड्यू है। तो अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है इटर्नल। जो अभी बताए थे, रेपिडो जो है लॉन्च किया है नया फूड डिलीवरी ऐप जो रेपिडो के नाम से है। तो एनडीटीवी प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ मिशिगन मील यानी बर्गर मंगाया गया स्विगी से, जोमेटो से और रेपिडो से। तो स्विगी से लगा 451 रुपया, जोमेटो से लगा 402 रुपया और रैपिडो से 234। देखिए यहाँ पे स्विगी सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन पे सबसे ज़्यादा पैसा लेता है। तो एक तरफ आप देखिए कि जोमेटो का अगर देखिएगा तो स्टॉक पी देखिए 500 के आसपास है, उस तरह ही देखिएगा स्विगी, यानी इसका पी है ही नहीं। यानी अभी तक ऐसी कंपनियां ऐसी कंपनियां अभी तक प्रॉफिट की ही नहीं है, इसलिए इसका वैल्यूएशन पी जो पी का मल्टीपल जो है वो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट हमेशा क्या रहा है, निगेटिव रहा, जिसके कारण इसका पी नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली में अब फ्रॉड क्या है ये समझिए। अगर थोड़े दिन में ये सब जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं वो रैपिडो को बोले कि आप जो है अभी फिर फूड डिलीवरी ऐप अच्छा कमा रही है, जो निगेटिव में थी वो पॉजिटिव में हो रही है, तो आप भी यही काम करें। और जो इंडिया का प्रॉब्लम है कि एक काम शुरू करता है तो दूसरा भी शुरू करता है। यहाँ पे देखिए रैपिडो ने बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि इसका डिलीवरी कॉस्ट सिर्फ 25 रुपया है, जबकि जोमेटो का 35 और स्विगी का 78 है। पैकेजिंग कॉस्ट है, प्लेटफॉर्म फी है, तो ये सब है। ये सब जो है रैपिडो में जीरो है, जिसके कारण ये कॉस्ट को कट कर रहे हैं। तो अब जो है ये समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी जो है जो अभी जो है रैपिडो का मार्केट कैप जो है 20,000 से 30,000 करोड़ के आसपास आंका गया है बैंकों द्वारा। ठीक है, तो अगर ये कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है, लॉस मेकिंग है, लॉस कर रही है कितना, 370 करोड़ का, जबकि टोटल रेवेन्यू है 695 करोड़ का। तो ये सिर्फ लॉस कर रही है। अब यहाँ पर समझिए कि खेला क्या है। तो अगर कोई कंपनी, अगर रैपिडो को चलाना है, रैपिडो लॉस है तो अब कंपनी चलना बंद हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होगा कि प्राइवेट इक्विटी वाले जो है इसमें रैपिडो में पैसा लगाएंगे। मान लें कोई 100 लगाया, कोई 100 लगाया, कोई 100 लगाया, तो इस तरफ 500 करोड़ का हो गया। लेकिन अभी बाजार तो कितना का वैल्यूएशन दे रहा है, 20,000 से 30,000 का। तो अगर 500 करोड़ अगर प्राइवेट इक्विटी से आता है तो उसको क्या होता है, 500 करोड़ लगाया तो, और उसका रैपिडो का वैल्यूएशन हो जाएगा 30,000 करोड़, तो लगभग 60 गुना पैसा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 50,000 लगाने के बाद आपका वैल्यू वही 500 करोड़ का वही वैल्यूएशन क्या हो जाता है, 60 गुना होता है। मतलब 500 करोड़ लगाइएगा और आपको 30,000 करोड़ मिलने वाला है। तो एक्चुअली में क्या करता है कि ये लोग फंडिंग करना चाहते हैं कि भैया आप लॉस ही करो, लेकिन आप जो है लगातार बिजनेस में रहो। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि जोमेटो, स्विगी, ये सब लॉस मेकिंग कंपनियां हैं। जोमेटो तो नहीं है, जोमेटो अभी थोड़े दिन पहले
प्रॉफिट में आई है। यहाँ पे देखिए 2023 के बाद, जून 2023 के बाद, लेकिन फिर से देखिए ये लॉस की तरफ जा रही है। अब इससे होगा क्या कि रैपिडो का आने से क्या होगा कि जोमेटो भी क्या करेगा, दाम कम करना शुरू कर देगी, क्योंकि हमारे देश में लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि हाँ भाई इतना दिन से ये काम कर रहे हैं तो हम इसी से मंगाएंगे। नहीं, अगर जहाँ देखा कि रुपया कम हुआ, जहाँ पे बार्गेन कर सकते हैं, जहाँ पे कम रुपया हुआ, तो एक्चुअली में सभी उसी की तरफ भागते हैं। तो एक्चुअली में रैपिडो थोड़ा दिन चलेगा और उसके बाद क्या होगा कि फिर से कैश, क्योंकि प्रॉफिट करेगा नहीं, फिर कैश की जरूरत होगी, तो फिर क्या करेगा, ये इक्विटी डाइल्यूट करेगा या फिर बाजार से पैसा लेके उठाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि 500 करोड़ लगाया यहाँ पे। अब रैपिडो का क्या होगा, आईपीओ लिस्टिंग होगा। आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद क्या करेगा, वैल्यूएशन क्या मिलने आएगा, 30,000 करोड़ का। तो अब जो है जैसे ही लिस्ट होगा, जो प्रमोटर्स हैं या प्राइवेट इक्विटी है, वो धीरे 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 पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि 500 करोड़ लगाने के बाद उनको 30,000 करोड़ का लगभग 60 गुना प्रॉफिट हो गया। तो यही होता है फ्रॉड कि भाई प्राइवेट इक्विटी अपना पैसा लगाती है और उसका औना पौना दाम होता है, और वही जो आम निवेशक है इसमें फंस जाते हैं। तो आप लोगों को भी न्यू एज बिजनेस जितना भी है उससे फिलहाल अभी दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का बिजनेस काफ़ी घाटे का सौदा होता है। अगर मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।